हेलो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज है फ्राइडे और मैंने जाना था काम पे, बट आई एम नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरी आँख में इन्फेक्शन हो रखी है। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली इज इट इन्फेक्शन और वट इट इज़ एग्जैक्टली, बट ये मुझे कनाडा में चौथी बार हुई है और इंडिया में मुझे एक बार पहले भी हो चुकी है। सो इंडिया में मैंने जब दिखाया था उन्होंने मुझे कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं बताया था बिकॉज मुझे पहली बार ये इन्फेक्शन हुई थी। सो उन्होंने मुझे दवाई दी थी और मेरी आँख जो है वो ठीक हो गई। यहाँ पे आने के बाद मुझे जब मैं स्टूडेंट थी कैमलूस में तब हुई थी और वहाँ पे मैं इमरजेंसी में गई थी। वहाँ पे कोई भी आई स्पेशलिस्ट जो है वो कैमलूस में नहीं है, जो कि स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर्स हैं पर स्पेशलिस्ट कोई नहीं है। तो तब मुझे इमरजेंसी वालों ने रेफ़र किया था बिकॉज उन लोगों को नहीं पता लगा इमरजेंसी में कि एग्जैक्टली ये है क्या। सो उन लोगों ने मुझे रेफ़र किया किसी डॉक्टर के पास और वो जो डॉक्टर था वो 1 घंटा दूर है कैमलूप्स से। सो 1 घंटे की ड्राइव थी और उन्होंने मुझे रेफ़र किया, बट आई सेड कि ना ही मेरे पास कार है ना ही मेरी फैमिली कैमलूप्स में है कि मैं जाकर डॉक्टर को दिखा सकूं। सो दे हैड नो आइडिया कि क्या हुआ। तब मैंने लाइक कुछ भी नहीं, उन्होंने मुझे सिर्फ ड्रॉप्स दिए। उन ड्रॉप से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट आफ्टर आई थिंक अ वीक मुझे जो है वो काफ़ी आराम मिल गया था। मुझे वीक के बाद अपने आप ठीक हुई, बट इट हर्ट सो मच। लाइक आई व्हेन आई मूव माई लाइक आई, जब मैं यहाँ वहाँ देखती हूँ ना तो मुझे यहाँ पे पेन होती है। व्हेन आई क्लोज माई आई मुझे पेन होती है। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। सो मूव हुई थी 2019 में, मुझे 2019 में दोबारा हुआ ये। यहाँ पे मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, यहाँ पे डॉक्टर्स को नहीं पता चला कि क्या हुआ है। मैं 4-5 डॉक्टर्स के पास सो आज मुझे दोबारा हो गया 2023 में एंड आई एम गोइंग टू सी डॉक्टर अगेन। 2019 में हुआ था ना तो मुझे रेफ़र किया था इन्होंने स्पेशलिस्ट को, और कैलगरी में स्पेशलिस्ट है। उन्होंने मुझे रेफ़र किया था दिसंबर 2019 को और मैं लास्ट ईयर नवंबर में गई थी उनके पास एंड दे सेड कि आप जो है वो लाइन में हो। आई डोंट नो जिनके पास मैं गई थी, जिस डॉक्टर को मैंने दिखाया था 2019 में, एंड दे सेड कि हम लोगों को नहीं पता व्हाई दे आर नॉट कॉलिंग यू, हम लोगों ने रेफ़र किया है। उन लोगों ने मुझे मेडिकल सेंटर का नंबर दिया एंड देन आई टॉक टू लाइक जो स्पेशलिस्ट की रिसेप्शनिस्ट है, देन आई टॉक टू हर एंड शी सेड कि उन लोगों के पास रेफरेंस आई ही नहीं और 3 साल बाद मुझे बता रही हैं कि आपकी जो है वो रेफरेंस नहीं आई है, क्योंकि वो कैलगरी का सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट था आई का। 4-5 हैं, बट आई हर्ड अबाउट हिम, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम। तब मैंने 4-5 जनों से पूछा था, लाइक क्योंकि मैं 4-5 डॉक्टर्स के पास गई थी तो सब ने मुझे उसी का नाम बोला था कि ही इज़ द बेस्ट। इफ डॉक्टर की मैंने रिसेप्शन से बात शी सेड कि हम लोगों को जो है वो आई ही नहीं है रेफरेंस। आई वाज लाइक ओके। सो उन्होंने कहा कि जिस डॉक्टर को आपने 2019 में दिखाया था टेल हिम टू सेंड रेफरेंस अगेन। मैं 2022 की बात कर रही हूँ। सो मैं गई नहीं, मुझे ये था कि मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई तो मैं अगर डॉक्टर के पास जाऊँगी भी तो वो एग्जामिन क्या करेगा, मेरी जो साफ आइज़ हैं वो एग्जामिन करके उसको कुछ दिखेगा तो सही नहीं। सो आई थॉट लेट्स लीव इट, और जब मुझे होगी तो तब मैं बात कर लूँगी। सो नाउ इज January 2023 एंड आई गॉट दिस अगेन एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली। लुक, इट सीम्स लाइक इट्स नथिंग बट इट्स समथिंग बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, पूरी आई में पेन होती है। सो आई एम गोइंग टू सी डॉक्टर जिसने मुझे 2019 में रेफ़र किया था। दे आर नॉट गोना फिगर इट आउट अगेन व्हाट हैपेंड बिकॉज मैं क्लिनिक में गई थी, वहाँ पे 3 डॉक्टर्स थे आईज़ के और उन तीनों ने मिलकर मेरा चेकअप किया था आई का। लाइक दे हैड नो क्लू, उन लोगों ने गूगल किया एंड ब्ला 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 ऑल दैट स्टफ, but they were not able to figure it out what was exactly, and today I'm going to see them again and जहाँ तक मुझे gonna refer me to specialist, क्योंकि स्पेशलिस्ट पर जब स्पेशलिस्ट को रेफ़र करते हैं तो 2-3 हफ्ते लग जाते हैं नंबर आते आते, अगर आपका लक अच्छा है तो, अदरवाइज ज़्यादा टाइम भी लगता है। आई थिंक एवरीथिंग इज़ नॉर्मल नाउ, सो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए मुझे। सो आई एम गोना सी डॉक्टर एंड आई एम गोना ब्रिंग यू गाइज विद मी। अगर मैं वहाँ पे शूट कर पाई तो आई विल डेफिनेटली शूट एंड आई विल अपडेट यू आफ्टर माई चेकअप। काफ़ी क्लिनिक्स को फ़ोन किया
दे हैड नो अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल. जिसके पास मैं जा रही हूँ दे सेड फर्स्ट कि कल 5 बजे तक का है. एंड आई वॉज लाइक कि कल 5 बजे तक फिर मुझे पेन में रहना पड़ेगा, बिकॉज आई नो कि अगर मैं इमरजेंसी में भी जाऊँगी, इमरजेंसी में मुझे कम से कम 10 घंटे की वेट करनी पड़ेगी. देन दे आर गोना टेक केयर ऑफ माई आई अंटिल अगर मैं एम्बुलेंस को कॉल करके घर पे बुलाऊँ और बोलूँ कि मेरी जान निकल रही है. बट आई एम नॉट गोना डू दैट. बट यही चीज़ है जो बहुत मुझे ख़राब लगती है कनाडा की. सिर्फ इट्स मेडिकल सिस्टम, नथिंग एल्स. इन पेन राइट नाउ एंड आई कैंट गो एंड सी एनी डॉक्टर लाइक राइट अवे वॉक इन थिंग. सो मैंने सुबह अपॉइंटमेंट लिया था, 2 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है. मैंने काम पे जाना था बट आई कैंट गो बिकॉज मुझे ड्राइव करनी पड़ेगा जब मैं शाम को वापस आऊँगी अंधेरे में. सो इट्स कैन अफेक्ट मी जब रात को मैं गाड़ी चलाऊँगी. तो बिकॉज आपने जब लेफ़्ट टर्न लेना है या फिर राइट टर्न लेना है, सो it's really painful. So let's see डॉक्टर क्या बोलता है and I will update you guys. So I'm back from डॉक्टर. वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी आई में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी. एंड मैंने आप लोगों को दिखाया, मैं फार्मेसी जाकर दवाई ले आई हूँ और डॉक्टर ने बोला है कि देयर इज़ लाइक 3 or 4 रीजन्स कि ये हो सकता है. सो फर्स्ट रीज़न ही सेड स्ट्रेस, जो जर्नल रीज़न वो बोल सकते हैं. दूसरा रीज़न जो है ही सेड लाइक माई लाइफस्टाइल हो सकता है. थर्ड रीज़न ही सेड maybe there is some immune conditions जो कि हो सकती हैं. उसके लिए बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो करने पड़ते हैं. बट ही सेड कि थर्ड ऑप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वो ऑप्शन होता तो मुझे 2-2 साल या 3-3 साल बाद ये प्रॉब्लम ना आती. ये मुझे लाइक कंटिन्यू प्रॉब्लम होती, लाइक हफ्ते बाद हो जाता, देन मतलब जाता ही ना. सो इन दैट केस कि इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग जो है वो ज़्यादा टेस्ट करते. बट ही सेड द थर्ड ऑप्शन टोल्ड मी कि थर्ड केस जो है वो बहुत रेयर है मेरे केस में. सो इट माइट बी अ फर्स्ट ऑप्शन की स्ट्रेस की वजह से ही ऐसा हुआ है. सो आई टोल्ड हिम कि लाइक ऐसा क्यों है, लाइक स्ट्रेस तो हमारी लाइफ में रेगुलर होता है, तो वाई इट्स सडनली कि 2 साल बाद या 3 साल बाद मुझे जो है ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है आई में. बट ही सेड कि बस इसका कोई जवाब नहीं कि वाई ये मतलब रैंडम ईयर्स में ही मुझे हो रहा है, कोई इसका फ्रीक्वेंट टाइम नहीं है कि इतने टाइम बाद ही होता है. सो उसने मुझे रेफ़र किया है डॉक्टर के पास. सो माइट इफ़ आई एम लकी आई विल गेट कॉल इन 3 months. इफ़ नॉट मे बी इट्स गोना टेक लॉन्ग, क्योंकि लास्ट टाइम तो मुझे 3 साल लगे. वीडियो एडिटिंग करी तो मैंने देखा कि मैंने वीडियो एंड ही नहीं की उस दिन. तो मेरी आँख में स्वेलिंग थी. मैं सुबह उठी और पूछ गई थी और मुझसे आँख भी नहीं खुल रही थी. अब हम मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई मुझे. बट नाउ इट्स बेटर. आप लोग देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा सूज गई थी, यहाँ तक हो गया था पूरा. अभी ठीक है. अभी मैं जो ड्रॉप्स है वही यूज़ कर रही हूँ. डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर मुझे दोबारा से हो ज़्यादा प्रॉब्लम तो मैं दोबारा उसके पास दिखाने के लिए जा सकती हूँ. एंड मेरी जो आँख है उसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि जब मैं इधर ज़्यादा देखती हूँ ना दिस पॉइंट तो मुझे पेन होगी. सो आई एम नॉट लाइक लुकिंग हियर. अगर मुझे नीचे देखना है तो मैं नीचे भी नहीं देख सकती. जहाँ पे मैंने इस टाइम पे फ़ोन रखा है ना वहीं पे मैं फ़ोन भी मैसेजेस चेक कर रही हूँ. लाइक व्हाट्सएप मैसेजेस में मुझे इस हाइट पे रखकर अपनी जो है वो चेक करने पड़ रहे हैं. अगर मैं ऐसे करती हूँ ना तो मुझे पेन होती है, ऐसे करके देखना मुझे पेन होती है, क्योंकि मुझे स्क्रीन टाइम के लिए भी मना किया हुआ है. एंड आई थिंक मैंने 2 दिन तो बिल्कुल भी फ़ोन नहीं यूज़ किया एंड उसकी वजह से भी थोड़ा सा कम हो गया. एंड आई एम फीलिंग बेटर. एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. इस वीडियो में बस इतना ही. मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल. इफ़ यू लाइक माई वीडियो just click subscribe button. It's very easy. So please guys subscribe, share and like.